जी स्टूडेंट देखिएगा, ये प्रीवियस लेक्चर का छोटा सा हिस्सा रह गया था, तो उसको हम लोग इस सेगमेंट के जरिए कवर कर रहे हैं। देखिएगा, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, रॉ वन एज इट इज, ए वन एज इट इज, और डेल्टा एक्स वन कीजिएगा वी वन। और स्टूडेंट टाइम तो ओवरऑल फ्लो का इनिशियल और फाइनल सबके लिए एक ही होता है, यानी जब फ्लूइड फ्लो करता है तो टाइम अलग अलग नहीं होता, टाइम तो सबके लिए सेम ही होगा, यानी इनिशियल फाइनल के लिए फ्लूइड फ्लो का टाइम तो सेम होगा। तो टी तो डेल्टा टी इक्वल टू, इस साइड में ये काम कीजिए, रॉ टू ए टू, और डेल्टा एक्स टू की जगह आपने लिखा V2, this is delta T, क्लियर? डेल्टा T से डेल्टा T क्या हो गया कैंसिल, रॉ वन A1 V1 इज इक्वल टू रॉ टू A2 V2, क्लियर? फॉर आइडियल फ्लूइड, अगर आपके पास आइडियल फ्लूइड है तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि आइडियल फ्लूइड में डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, डेंसिटी में कोई तब्दीली नहीं होती। तो फॉर आइडियल फ्लूइड, रॉ वन बराबर होगा रॉ टू के, और ये आप रॉ के बराबर ले लीजिए, यानी आइडियल फ्लूइड में डेंसिटी की कोई तब्दीली नहीं होती। इसको आप ऐसे लिखोगे, देन रॉ A1 V1 इज इक्वल टू रॉ A2 V2, रॉ से रॉ कैंसिल, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और जब इनिशियल और फाइनल का रिजल्ट बराबर हो, इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन का रिजल्ट बराबर हो, तो स्टूडेंट इसका मतलब होता है, इट मीन्स, इसका मतलब है कि इन ये दोनों यानी इनका प्रोडक्ट किसके बराबर है, कांस्टेंट के। और यही स्टेटमेंट है किसकी, इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, for ideal fluid, the product of area of cross section and the speed or velocity of the fluid always be constant, right? ये स्टेटमेंट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और स्टूडेंट्स, ये फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स सेक्शन सी के लिए भी या सेक्शन बी के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, राइट? अच्छा, एक और सेगमेंट देखते हैं, एक और सेगमेंट देखते हैं, यानी एक और इसका हिस्सा देखते हैं। देखिएगा, here V बराबर होता है S ओवर T के, V बराबर होता है किसके, S ओवर T के, एग्री? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू डेल्टा X ओवर डेल्टा T, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग चेंज को डेल्टा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको यहां पुट कीजिए, A डेल्टा x ओवर डेल्टा t इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड A डेल्टा x, इधर देखिएगा, A डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा v, A डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा v। तो आप A डेल्टा x की जगह क्या यूज कर सकते हैं, डेल्टा ओवर डेल्टा t
इज इक्वल टू कांस्टेंट। इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी का ये भी एक स्टेटमेंट है। इसको आप कैसे स्टेट करेंगे? फॉर आइडियल फ्लूइड rate of volume of the fluid always be constant। ये दूसरा स्टेटमेंट है इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी का, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर स्पेशली आपके लिए रिकॉर्ड किया गया है ताकि अगर क्लास में आपका टॉपिक मिस हो गया है तो आप इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के जरिए इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा।